शिवोहम, मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम बात करेंगे जितने भी लोग हैं प्रेमानंद जी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं, वो प्रेमानंद जी के पास ही क्यों जाते हैं, वो उनसे उत्तर क्यों लेते हैं, आखिर इसके पीछे क्या राज है। प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान को है, हर एक पर्सन को प्रॉब्लम है और वो छुटकारा चाहता है, लेकिन वो प्रेमानंद जी के पास ही क्यों जा रहे हैं? क्या वो खुद से दूर नहीं कर सकता? हर एक इंसान का दिमाग है ना जो इतना शांत नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। कभी सोचा है इतने सारे लोग जो हैं प्रेमानंद जी से अपना दुख प्रकट करते हैं और उनके पास हर एक चीज़ का उत्तर होता है। उनके पास उत्तर कहाँ से आता है? उनके पास क्यों जाते हैं लोग? क्या उनके पास जाना ज़रूरी है? तो मैं इसका जवाब देने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, प्रेमानंद जी का जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत ही उच्च स्तर पर है। जो साधु संत होते हैं उनका मानसिक जो स्तर होता है वो ऊंचा ही होता है, और जिसका भी मानसिक स्तर ऊंचा हो जाता है ना, वो अपनी प्रॉब्लम से खुद ही लड़ सकता है। उसके पास सोचने की शक्ति होती है, क्योंकि उसका जो मन है बहुत ही शांत है, और शांत मन ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाता है। और प्रेमानंद जी के दिमाग में जो है ये सब फितूर नहीं होता जो लोगों के है। प्रेमानंद जी का मन इतना शांत है और उनका स्तर जो है इतना ऊंचा हो चुका है भगवान की जो भक्ति करने से जो स्तर हुआ है उनका, उस वजह से उनके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जो गहरा ध्यान जो करते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उनका मन बहुत ही शांत होने की वजह से वो बहुत अच्छे से सोच पाते हैं। अपने जीवन की रोज़ की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके बारे में वो बहुत ही सहजता से सोचते हैं और सोचने से उनको उसका उत्तर मिल जाता है। प्रेमानंद जी का जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही उच्च है और बहुत ही शांत है, जिस वजह से उनके पास हर एक प्रॉब्लम का उत्तर है। वो उत्तर कौन दे रहा है? वो उत्तम परमात्मा ही दे रहा है। और क्या आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उनके पास ना जा करके खुद ही आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाएं और अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकालें? आपके पास हर एक जवाब है। आप बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि नहीं, प्रेमानंद जी का जो है ना लेवल बहुत हाई है और हम उनके आगे क्या हैं, हम उनकी तरह नहीं बन सकते। आई एग्री, लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ मानसिक स्तर की बात कर रहा हूँ। जो मानसिक स्तर होता है ना, ये एक योगी का ही हो सकता है। और क्या आप योगी नहीं बन सकते हैं? देखो, भगवान भागवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मन को नियंत्रण करो। योग की कितनी सारी विधियां बताई हैं उन्होंने। अगर इंसान इतना समर्थ नहीं होता कि वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके, तो कृष्ण जी उनको सलाह क्यों देते? क्यों कृष्ण जी अर्जुन को इतने सारा ज्ञान देते? क्योंकि हर एक इंसान को कहा जा रहा है कि आप योगी बनिए। वो कृष्ण सिर्फ अर्जुन को नहीं बोल रहे कि अर्जुन योगी बनो। एक्चुअल में वो पूरी दुनिया को बोल रहे हैं। अर्जुन तो एक एग्जाम्पल है, जो वीडियो को देख रहा है वो भी एक अर्जुन है। तो कृष्ण आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो भी इसी की बात कर रहे हैं। जिस वक्त आप परमात्मा से जुड़ जाओगे ध्यान योग के जरिए, सिर्फ भगवान की भक्ति करके, जो आपका मानसिक स्तर ऊंचा होगा ना, और जब आप अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, जो आत्मा होती है ना, अपने आप में ही वो शक्तिशाली होती है, वो सर्वशक्तिमान होती है। आत्मा अज्ञानी नहीं होती, आत्मा ज्ञानी होती है। उसके पास हर एक उत्तर है पहले से ही, उसको दिया नहीं जाता। आत्मा सिर्फ भूल चुकी है कि वो ज्ञानी है। आत्मा के पास पहले से ही ज्ञान है, बस आप उसको भूल चुके हो। तो अगर आप ध्यान करते हो, गहरा ध्यान करते हो, तो आपका जो मानसिक स्तर है वो इतना ऊंचा हो जाता है ना कि आपको जो प्रॉब्लम के जो उत्तर है ना, प्रश्नों के उत्तर, वो आपकी अपनी आत्मा से ही बाहर आते हैं। आप उस प्रॉब्लम को सोचोगे शांत मन से, और आपकी प्रॉब्लम का उत्तर आत्मा से खुद ही आएगा बाहर कि हमें ये करना है। यकीन मानिए, ये कोई मैं घमंड वाली बात नहीं कर रहा कि आप अपने आप को इतना ऊंचा मान लीजिए। आप अपने आप को पहली बात से ऊंचा मत मानो। आप ध्यान करिए, आप बस गहरा ध्यान करो, और जो आत्मा है ना, उसका जो असली स्वरूप है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञानी। आत्मा सर्वज्ञानी है। आत्मा के पास जो ज्ञान है ना, वो काफ़ी है आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने को। तो जितने भी लोग उनके पास जा रहे हैं, प्रेमानंद जी के पास अपने दुखों को लेकर जा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं और उनसे उत्तर ले रहे हैं, मैं बात करता हूँ एक योगी की। जो एक योगी होता है ना, उसका मन प्रेमानंद जी के मानसिक स्थिति की तरह हो जाता है। अगर आपका मानसिक स्तर ऐसा पहुँच जाता है, इस लेवल तक पहुँचता है, तो आप भी अपने उत्तर खुद से ही पाने लग जाएंगे, जिस तरीके से प्रेमानंद जी सबके उत्तर दे देते हैं। तो एक्चुअल में वो एक आत्मा है, परम आत्मा है, जिसके पास हर एक बात का जवाब है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है आपकी। तो आप भी जल्दी से ध्यान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि
अभी बहुत आगे बढ़ना है हमें, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ बाकी है। तो ध्यान करिए, और जो वाकई में जो शक्ति जो आपको अपने आत्मा से अंदर से आएगी ना, भगवान से, वो आपको किसी से उत्तर लेके भी नहीं आएगी। जो जितने भी महान संत होते हैं, ऋषि होते हैं, महान संतों और ऋषियों की जो जितनी भी वाणी है, वो सब सुनो। वो सुन के हमें शक्ति तो मिलती है, ताकत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन हम गहराई में नहीं जा सकते। गहराई में जाने के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। आज आप एक उत्तर लेने जाएंगे किसी संत से या प्रेमानंद जी से, उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन कल को एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो आप बार बार जाते रहेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी अपना मानसिक स्तर जो है ऊंचा करिए। आप अपनी आत्मा का जो असली स्वरूप है उसको बाहर निकालिए, तब लाइफ को जो जीने का जो परम आनंद आता है ना, वो आपको सुनने से नहीं आता। जो एक योगी होता है ना, वो सवालों के उत्तर बाहर से नहीं लेते, वो अपने अंदर से लेते हैं, अपनी आत्मा से। क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप होने के कारण आत्मा सर्वज्ञानी है। क्योंकि मेरे भगवान ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, तो आत्मा जो उसका अंश है वो भी तो परम ज्ञानी हुई। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शिवोहम।